हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ये हमारी 6th वीडियो है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में लूप्स के ऊपर पढ़ा है, तो इसे भी हम लूप्स में ही कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली बार हमने फॉर लूप पढ़ा था। आज वाइल लूप का सिंटैक्स बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले वाइल लूप कैसा होता है। वाइल लूप में पहले आप इनिशियलाइजेशन कर देते हैं i = 0 1, मतलब वाइल i <10 ये होगी आपकी कंडीशन। ये जब तक कंडीशन ये ट्रू होगी तब तक ये लूप जो होगा ये करली ब्रेसिस के अंदर लिखा है, ये चलता रहेगा। जैसे मान लो प्रिंट आई और आई प्लस प्लस ये होगी अपडेशन। तो यहाँ पे हमने किया इनिशियलाइजेशन, ये हमने इस ब्रैकेट के अंदर कंडीशन और आई प्लस प्लस अपडेशन, और जो हमें ब्रैकेट के अंदर कराना है वो हम करा सकते हैं इन ब्रेसिस के अंदर। ये इसका बेसिक सिंटैक्स होता है। इसका हम एक एग्जांपल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ, एक फॉर लूप और वाइल लूप में फ़र्क क्या होता है। तो फॉर लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें आइट्रेशन पता रहती है। जैसे हमें पता है कि हमें 5 बार चलाना है, तो हम फॉर लूप यूज़ कर लेंगे i 1 से लेकर i <=5 i प्लस प्लस। तो हमें पता है कि 5 ही बार चलाना है। पर अब कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि हमें कितनी बार चलाना है, तो उस केस में हम वाइल यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हमें एक कंडीशन दे दी कि वाइल जब तक एम कोई वैल्यू, मान लो m = ट्रू, तब तक हमें चलाना है। और हम ब्रैकेट लूप के अंदर कुछ करेंगे और फिर जहाँ पर हमें एंड करना होगा वहाँ पे हम m की वैल्यू फॉल्स दे देंगे। तो जैसे हमने दे दिया यहाँ पे, एक मैं नीचे लिख देता हूँ, वाइल m, इसका मतलब है जब तक m ट्रू होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। मान लो हमने बहुत सारा कोड लिखा, फिर हमने लिख दिया m = फॉल्स। अब ये m की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। अब जैसे ही ये लूप के ऊपर जाएगा वापस यहाँ पे आएगा m फॉल्स, तो ये लूप के बाहर आ जाएगा। तो इस केस में हमें पता नहीं था कितना इटरेशन करने हैं, तो इसलिए हमने वाइल लूप यूज़ करा। एक और इसका एग्जांपल, एक कोड कर लेते हैं वाइल लूप से ही, तो और समझ आ जाएगा और बेटर समझ आ जाएगा। तो एक होता है रिवर्सिंग अ नंबर। जैसे नंबर है n = 123, इसका अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, 321। तो ये वाला जो कोड है इसमें हम वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले n में 123 है, इसका कोड कैसे होता है, वाइल n ≠ 0, जब तक n की वैल्यू, जब जो नंबर है उसकी वैल्यू 0 ना हो तब तक हम ये कोड चलाएंगे, तब तक ये लूप चलना चाहिए। और इस लूप में क्या होता है, इस लूप में होता है, हाँ, एक इसमें मॉड्यूलस फंक्शन होता है। ये परसेंट साइन होता है, जो Shift+5 दबाओगे तो ये वाला साइन जो होता है ये मॉड्यूलस फंक्शन कहते हैं इसे। तो जैसे अगर हम 123 मॉड 10 करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमें 3। मतलब ये रिमाइंडर जो बच जाता है वो दे देता है। जैसे अगर आप 10 × 12 करोगे तो क्या आएगा, 120, और 123 में से क्या बच जाएगा, 3। तो जो 3 होगा ये रिमाइंडर दे देगा। मतलब जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो रिमाइंडर देने का काम आता है, और जो नॉर्मल डिवाइड होता है वो क्वेश्चन देता है। जैसे 123, जैसे अगर 123 डिवाइड 10 करेंगे तो ये आंसर देगा 12। ये नॉर्मल डिवाइड क्वेश्चन देता है, और जो मॉड्यूलस होता है वो रिमाइंडर देता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक हम नंबर ले लेते हैं, टेम्परेरी नंबर, टेम्परेरी वेरिएबल, जैसे लिख दिया आर, लिख दिया। आर में क्या होगा, एन, यानी कि 123 मॉड 10। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आर की वैल्यू होगी, मैं इधर लूप बताता हूँ कैसे चलेगा। लूप 1 कैसे चलेगा, जैसे अभी एन की वैल्यू है 123, तो आर में वैल्यू आएगी 123 मॉड 10, यानी कि आर की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि रिमाइंडर आ जाएगा 3। अब हम पे 3 आ गया। अब जैसे हमें पता है कि ये वंस की प्लेस होती है टेंस या 100 है ना। तो वंस में क्या होता है, 10 की पावर 0 रहती है, इसमें 10 की पावर 1, और 100 प्लेस में 10 की पावर 2। अभी जो 3 आया है हमारा, वो 0 वंस की प्लेस में। तो हम एक वेरिएबल और लेते हैं, आर ई वी विच इज़ इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, आर ई वी इक्वल टू आर ई वी इंटू 10 प्लस आर। तो जो ये दूसरी लाइन, इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये
असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाए राइट टू लेफ्ट जाता है, तो रेव इक्वल टू क्या होगा 0 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि वंस की प्लेस है। हाँ वंस की प्लेस है तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, क्योंकि 10 की पावर 0 होती है, और आर में आया था 3, तो रेव में आ जाएगा इस बारी 3। ठीक है, और अभी तो हम पे एन, एन की वैल्यू तो 123 है, ये तो हमने चेंज नहीं करी, हमने आर में चेंज करा है, तो हम एन की वैल्यू कम कर देंगे। एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। हमने एन को डिवाइड कर लिया 10 से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी एन की 123 डिवाइड बाई 10, एन इक्वल टू 12। सो ये है रेव की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू है 12। अब ये चेक करेगा वापस आइट्रेशन 2। आइट्रेशन 2 में क्या चेक करेगा ये कि वाइल एन नॉट इक्वल टू 2, क्या एन की वैल्यू इक्वल टू 0 है, मतलब अभी एन की वैल्यू है 12, 12 नॉट इक्वल टू 0, जो कि है ट्रू, क्योंकि 12 और 0 अलग अलग होते हैं, तो नॉट इक्वल, तो ये अंदर जाएगा। अब आर में क्या आएगा एन मॉड 10, अब आर की वैल्यू होगी आर इक्वल टू 12 मॉड 10, यानी आर में आ गया 2, 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद तुमने क्या करा है, अब वंस की प्लेस में डालेंगे हम 2 को, तो रेव इक्वल टू, रेव में देखो क्या वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 10 प्लस 2, तो रेव की क्या वैल्यू हो जाएगी 32, क्योंकि 3 पहले से था, 3 इंटू 10 करेंगे तो इतना होगा 30 प्लस 2 32। और लास्ट वाला क्या है, और फिर हम एन को करेंगे डिवाइड 10 से। अब एन में 12 था, एन में आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 10, यानी कि एन इक्वल टू 1। अब आइट्रेशन 3 चलेगा 3। अब एन की वैल्यू है 1, तो 1 नॉट इक्वल टू 0 ट्रू, तो ये ट्रू है तो अंदर जाएगा, क्योंकि वाइल लूप में जैसे ट्रू होता है तो अंदर जाता है। अब एन मॉड 10, अब आर की वैल्यू क्या होगी 1 मॉड 10, आर इक्वल टू, आर इक्वल टू, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1। अब रेव में क्या होगा, रेव इक्वल टू 32 इंटू 10 प्लस आर, प्लस आर 321 हो जाएगा, रेव में आ जाएगा 321, और जो एन हो जाएगा वो हो जाएगा एन, यानी कि 1 डिवाइड बाई 10, तो 1 डिवाइड बाई 10 यानी कि एन इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो अब आइट्रेशन 4 चलेगा, आइट्रेशन 4, अब वो चेक करेगा एन की वैल्यू 0 है, तो 0 नॉट इक्वल टू 0, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये लूप से बाहर हो जाएगा। और हम प्रिंट करेंगे रेव, तो रेव में क्या है हमारे देखें 321 जो हमें चाहिए था, तो हमने 123 दिया और रेव में आ गया 321। सो इसका कोड ऐसे काम करता है। चलो अब कोड बना लेते हैं जल्दी से। हैश इंक्लूड बिट्स स्लैश stdc++ using namespace std namespace। अब इंट मेन, इंट एन ले लो, जो यूज़र करेगा सी इन एन एंटर करा दिया यूज़र ने। अब वाइल एन नॉट इक्वल टू 0 तक लूप चलाएंगे हम, और दो वेरिएबल ले लो, एक इंट रेव इक्वल टू 0 जो रिवर्स नंबर रखेगा, और एक इंटरमीडिएट जो टेम्प्रेरी नंबर था जिससे हम लास्ट नंबर निकाल रहे हैं मॉड करके, तो उसे ले लेते हैं हम एक। तो अब हम क्या करेंगे आर इक्वल टू एन मॉड 10, एन मॉड 10, तो आर में कुछ वैल्यू आएगी, और रेव इक्वल टू रेव इंटू 10 प्लस आर, जो ये वंस इन टेंस और 100 की वैल्यू है वो यहाँ से आएगा, मतलब मल्टीप्लाई 10 करते रहेंगे तो वो बढ़ता रहेगा वंस पोजीशन 10th पोजीशन में से। और n इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। तो बस इतना सा ही कोड है, और ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, मतलब इंटरव्यू लेवल तो नहीं, पर हाँ कभी कभी कोई ऐसी बेसिक कुछ देखना चाहेगा तो वो पूछ सकता है। इसमें बेसिक मैथ्स यूज़ हो जाती है और थोड़ा बहुत लूप्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाता है। ऐसा नंबर दे 123, तो ये आंसर आ गया 321। तो ये हो गया आपका रिवर्स का क्वेश्चन। सो इसमें हमने वाइल लूप भी यूज़ कर लिया और एक रिवर्स वाला क्वेश्चन भी यूज़ कर दिया। अब एक दूसरा क्वेश्चन है आज के लिए,
वो है फिबोनाची सीरीज़। फिबोनाची सीरीज़ हमें फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करनी है, तो मैं बता देता हूँ क्या होती है। 0 1 1 2 3 5 8 13 डॉट डॉट डॉट, तो ये ऐसे चलती रहती है। तो इस फिबोनाची सीरीज़ में क्या होता है, एक नंबर होता है, ये एक फंक्शन होता है बेसिकली। फंक्शन मतलब मैथमेटिक में भी फंक्शन होते हैं, जैसे वैसे ही एक फंक्शन है, जैसे एफ इक्वल टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू। ये ब्रैकेट के अंदर होंगे, ये मतलब ये नीचे होंगे। मतलब जो पिछला वाला था वो वाला प्लस करेगा, और जो उससे भी पिछले वाला था वो वाला प्लस करेगा। जैसे अभी जैसे ज़ीरो, सबसे पहले ज़ीरो से ही शुरू होती है ये। तो अगर हम माने कि एफ़ ज़ीरो में मान लो ज़ीरो है, उसी तरीके F1 में होगा 1। तो F2 की जो वैल्यू होगी, अगर आप इस फंक्शन में डालें fn-1 और ये, तो इसमें डाल के दिखाते हैं। F2-1 कितना होगा, 2-1 यानी कि F1 प्लस F0। तो यानी कि F2 की वैल्यू आ जाएगी 1। अब F3 की वैल्यू आप देखोगे तो F2 प्लस F1, तो F2 प्लस F1, F2 में है 1, F1 में है 1, तो F3 की वैल्यू आ जाएगी 2। अब F4 की वैल्यू हम देखें तो F3 प्लस F2, F4 की वैल्यू आ जाएगी, F3 में है 2 और इसमें है 1, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, हटा देते हैं। तो इस तरीके से मतलब पिछला वाला और वो प्लस होता है। अगली बार F5 में क्या होगा, 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। फिर F6 में क्या होगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। फिर F7 में होगा 8 प्लस 5 13। तो इस तरीके से ये सीरीज़ होती है। तो हमें ये प्रिंट करना है। तो ये क्वेश्चन तो अच्छा होता है। ये क्वेश्चन लीड कोड में भी था, जनरेट फिबोनाची सीरीज़ करके ही। और लीड कोड तो में मोस्टली अच्छे ही क्वेश्चन होते हैं, थोड़े इंटरव्यू रिलेटेड। तो आप लोग लीड कोड में जाके सर्च कर सकते हैं, उसमें मिल जाएगा। तो हमें ये प्रिंट सीरीज़ प्रिंट करनी, तो सीधा कोड देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले न्यू फाइल सेव फिबो डॉट cpp, नाम हमने ले लिया। अब हमारे पे इतना हो गया, हमने ले लिया। क्या मतलब सीरीज़ हमें कहाँ तक चाहिए, तो जैसा हमने देखा था पहला, हम इंट ए इक्वल टू 0 कर देते हैं, इंट बी इक्वल टू 1 कर देते हैं। जो फंक्शन को हमने, जो फंक्शन में हमने स्टार्टिंग वैल्यूज़ दे दी थी, ये दोनों, ये हमने यहाँ पे भी दे दी। अब फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, तब तक चलाएंगे लूप। अब देखो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ था, ए 0, तो सी आउट कर दो ए, क्योंकि ए में क्या है, 0 की वैल्यू है ना। ए में आ गया 0। पहले यहाँ पे समझाता हूँ, लूप चल रहा है, मान लो एन की वैल्यू है 3, की वैल्यू है 3, लूप चल रहा है, लूप चलेगा आई की वैल्यू 0 से। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, ए प्रिंट करा दिया, प्रिंट ए, यानी कि प्रिंट हो 0 प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ तो मतलब ये प्रिंट हो गया। ठीक है, ए की वैल्यू 0 है, ये भी लिख देते हैं, और बी की वैल्यू 1 है। अब हमें क्या प्रिंट कराना है, अब हमें प्रिंट कराना है 1, 0 1, हाँ, तो हमें 1 कराना है। अब सम करो ए प्लस बी, सम इक्वल टू ए प्लस बी, सम में क्या आ गया 1, सम में आ गया 1। और हाँ, ए की वैल्यू आप डाल दो बी, और बी में डाल दो सम। जैसे अगर हम फंक्शन के इसमें देखें, जैसे F2 F1 प्लस F0 हो रहा था, तो ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये ए ये बी, ऐसे उल्टा, मतलब F0 वाला ही होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो हमने ज़ीरो दिया है। हाँ, तो ये मान लो ये ए है और ये है बी।
जब हमने इनको प्लस करा तो F2 में इनको प्लस करने के बाद एक वैल्यू आ गई यानी कि 1। ठीक है, तो इन दोनों को हमने मतलब ये F0 प्लस F1 करा तो सब में आ गया 1। अब जो F0 होगा उससे हम एक आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो F1 की जगह ले लेगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, अब ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, है ना। ये यहाँ पे अगर A था तो ये अब ये तो F1 वाला हो जाएगा A, मतलब F1 था B, ये था A, हमने B में A दे दिया तो अब F1 हो गया A, और जो सम आया था उसे हमने दे दिया B। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि A में डाल दो तुम B की वैल्यू और B में डाल दो सम। ठीक है, सो सम में 1 आ गया। अब यहाँ पे मैं A की वैल्यू दे देता हूँ। A में इस बार ही आ जाएगा 1 क्योंकि उसकी वैल्यू होती, और B में आ जाएगा 1। ये पहले ही लूप में इतना सब हो गया। अब आइट्रेशन 2 चलेगा जब आइट्रेशन 2, तब इसमें प्रिंट होगा A। अब A की वैल्यू है 1 तो 1 प्रिंट हो गया। ये आई थी ना, ये अपडेट होकर A की वैल्यू 1 आई थी तो 1 प्रिंट हो गया। अब सम में क्या आएगा A प्लस बी यानी कि 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, सम इक्वल टू 2। और A में क्या आ जाएगा, A में B की वैल्यू, B में 1 ही है, और B में आ जाएगा सम, B में आ जाएगा यानी कि 2। अब आइट्रेशन 3 चलेगा। अभी हम 3 ही बार चलाते हैं क्योंकि फिर बार ज़्यादा हो जाएगा। आइट्रेशन 3, चलो एक 4 चला देंगे। तो अब फिर से प्रिंट करो A, तो A में क्या है 1 ही है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब सम में इक्वल टू 1 प्लस 2 3, और A में डाल दो B को यानी कि A में आ गया 2 और B में आ गया 3। बस। अब आइट्रेशन 4 दिखा देता हूँ एक। आइट्रेशन 4, अब फिर से प्रिंट करो A, तो प्रिंट होगा 2, सम में आ जाएगा 5 और B में आ जाएगा 3, सॉरी A में आ जाएगा B यानी कि 3 और B में आ जाएगा 5। अगली बार फिर 3 प्रिंट होगा, फिर ऐसे ही 8। सही। हाँ, ये वैसे समझ आ गया होगा, पर मैं एक और बार ये बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे F0 है, यहाँ पे F1 है, F2 है, यहाँ पे F1 है। तो हमने A की वैल्यू ये डाली थी पहले से ही इनिशियलाइज करी, और B की वैल्यू ये दी थी। अब ये A है, ये B है ना, इतना सा हो गया A और B। A B का सम आ रहा है F2 में, और जो A की वैल्यू है उसे हम चेंज कर देंगे B में। जैसे हमने यही करा है ना, F0 इक्वल टू F1। जैसे आप यहाँ पे देखो तो ये A बन गया है, और F1 में हमने क्या डाला, F1 में हमने डाल दिया F2। जैसे A में हमने डाल दिया F0 में हमने डाल दिया F1 और F1 में डाल दिया F2। मतलब ए बी के उसमें देंगे बस इजीली समझ आ जाएगा आपको, मतलब ऐसे ही करना है। तो अब इसका कोड कर लेते हैं, और इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो अब हम क्या करें, सम इक्वल टू A प्लस बी, ए इक्वल टू बी, मतलब फंक्शन जो हमने लिखा है वही यूज़ हो रहा है। आप अगर फंक्शन अगर समझ आ जाएगा तो ये भी समझ आएगा, कोड इजी है इसका भी। बस ए में बी डाल दिया और बी में सम डाल दिया, ताकि वो F0 F1 अपनी वो जगह ले लें। इंट सम को 0 कर देते हैं पहले, इंट सम इक्वल 0 से सी आउट कर दिया। हाँ, रन करते हैं। ये कौन सा एरर आया, अच्छा यहाँ पे ये नहीं है। छः, तो ये पहले 6 वो आ गए, 0 1 1 2 3 और 5। 8 देते हैं, एक और बार रन करते हैं। तो 8, एक बार ये 8 दे देते हैं तो 13 तक आ जाएगा शायद, 5 3 8। हाँ, स्पेस देकर प्रिंट करा देता हूँ ताकि थोड़ा समझ आ जाए। तो सबसे पहला ये 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3,
3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। तो ये हमारी बन गई फिबोनाची सीरीज़। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आई हो। अगर ये नहीं समझ आया तो आप कमेंट में कर देना, फिर मैं बता दूंगा फिर से फिबोनाची का जो फंक्शन वाला था। बट बेसिकली उसमें फंक्शन ही यूज़ हो रहा है कि वो फंक्शन वैल्यू बदल रहा है बस। सो आई होप आपको पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक